बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। गर्मियों की अमर के साथ ही ठंडे मशरूबात पीने को जी चाहता है। बेहतरीन मज़ेदार ड्रिंक्स के लिए बाजार क्यों जाए, बनाएं घर में बेहतरीन रबड़ी दूध। सबसे पहले 1 टेबल स्पून तुख्म लें, उसको 1 गिलास पानी में भिगो दें और साइड पे रख दें। तुख्म सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। अब एक दूसरा बोल लें, उसमें 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड के शामिल करें। 1 कप दूध शामिल करें, मिक्स करें, साइड पर रख दें। लेकिन इस बार ख्याल है कि इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ ना हों। बाजार में जो रबड़ी दूध मिलता है उसमें फ्लेवर और टेस्ट के लिए वनीला कस्टर्ड को एज आ टेस्ट मेकर यूज़ करते हैं। अब एक कढ़ाई या बर्तन के चूल्हे पर रखें, उसमें 1.5 कप महीरिंग करके आपने चीनी के शामिल करने हैं। फ्लेम ऑन करें, लेकिन इस बार ख्याल है कि फ्लेम बिल्कुल दम वाली हो क्योंकि हमने चीनी का कैरेमल रेडी करना है। सब्र तहम्मुल का काम है और धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट में कैरेमल रेडी हो जाता है। जब चीनी का कैरेमल रेडी हो जाए तो दूध को थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करें और चम्मच से हिलाते जाएं। जब आप सारा दूध इसमें शामिल करेंगे तो कैरेमल सख्त हो जाएगा, चीनी जम जाएगी। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही दूध गर्म होगा तमाम चीनी से मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। अब मैं इसमें 3 से 4 इलायचियाँ मुँह खोल के शामिल करूँगी। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। फिर वनीला कस्टर्ड के मिक्सचर को आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे। इस जगह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। यहाँ पे कस्टर्ड का दूध के अंदर पकते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं एक ब्रेड का स्लाइस लूँगी, चॉप करूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी। बाजार के रबड़ी दूध में भी दूध को गाढ़ा करने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल होता है। ब्रेड डालने के बाद आपने 8 से 10 मिनट तक दूध को पकाना है। बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम शामिल करें, फ्लेम को ऑफ करें। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा रबड़ी दूध रेडी है। अब इसको एक बोल में शिफ्ट करेंगे। अब हमने अच्छे तरीके से दूध को ठंडा करना है। जितना ज़्यादा ये दूध ठंडा होगा उतना ही इसका मज़ा आएगा। तकरीबन आधे घंटे बाद जब दूध अच्छे तरीके से ठंडा होगा तो फिर मैंने इसमें तुख्म शामिल कर दिया। तुख्म शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से दूध और तुख्म को मिक्स करना है ताकि तुख्म एक जगह इकट्ठा ना हो बल्कि अच्छे तरीके से दूध में इक्वली बैलेंस हो जाए, मिक्स हो जाए। तुख्म अलग है और चिया सीड्स अलग हैं। लोग तुख्म को ही चिया सीड्स समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं डालूंगी इसमें ढेर सारी बर्फ़, इसको बेहतरीन तरीके से ठंडा करूँगी। और ये लीजिए जनाब, हमारा बेहतरीन मज़ेदार सा रबड़ी दूध बिल्कुल बाजार जैसा रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी है। फिर फ्लेवर टेस्ट के लिए आप इसमें कुल्फ़ा आइसक्रीम पाउडर या फिर बादाम का एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।